हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 10 में और जिनको 2027 में हिंदी का पेपर देना है ना, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप हिंदी के वायरल टॉपिक पर वीडियो बनाइए, यानी कि हिंदी के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताइए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर बहुविकल्पीय प्रश्न कहां से आएंगे, गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय ये सब कहां से आएगा, कौन सा आएगा, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपका टारगेट है कि इस बार हिंदी में 70 में 70 करके आना है ना, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। मतलब क्लास 10 हिंदी के पूरे बुक के मैं आपको 18 टॉपिक बताऊंगा। अगर ये 18 टॉपिक आपने पढ़ लिया ना पूरे हिंदी में, तो 70 में 70 करके आओगे। 2027 बोर्ड में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। वीडियो को आप लोग जितना हो सके लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों की अगर बात करें भैया, तो ये टोटल 20 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। मतलब आपके हिंदी का जो पेपर होगा ना, जो पेपर है 70 नंबर का, वो 2 खंड में डिवाइड होगा। सबसे पहले खंड आ होगा 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर खंड बा होगा आपका 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों में बात कर लेते हैं। बाकी हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो 100% फिक्स होते हैं कि आएंगे ही आएंगे, वो आपके खंड बा में हैं। अभी मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, पहले समझ लो। देखो, सबसे पहले हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 5 नंबर के। मतलब 20 नंबर में से 5 क्वेश्चन जो है ना, हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। मतलब हिंदी गद्य के इतिहास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जिसमें आपका शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और रचनाएं जैसे आपकी जो विधाएं होती है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हिंदी के गद्य के इतिहास में। ठीक है, उसके बाद में हिंदी पद्य के इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 5 नंबर के। इसमें आपका जैसे रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। मतलब 5 5 10 नंबर। बाकी हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, और वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है। YouTube पे सर्च करना क्लास 10 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीक्रेट टॉपर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। उसके बाद में ये सब जो टॉपिक है ना, इनसे रिलेटेड भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि अभी तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हुआ है ना, 5 हिंदी गद्य के इतिहास से, 5 हिंदी पद्य के इतिहास से। देखो, ये सारे टॉपिक आप तैयार कर लेना। ये वो वाले टॉपिक नहीं है भैया कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। इन टॉपिक्स को अगर नहीं तैयार करोगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में आप 70 में 70 कैसे करके आओगे? कोई भी टीचर होगा ना, वो यही बताएगा भाई कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तीसरा, रस छंद अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय आते हैं। जैसे 1 नंबर का रस आ जाएगा, 1 नंबर का रस से क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का छंद से, 1 नंबर का अलंकार से। मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन आपके रस छंद अलंकार से आएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक के भी जितने भी रस हैं, छंद है, अलंकार है, उनको अच्छे से पढ़ लेना भाई, क्योंकि 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। उसके बाद में आपका उपसर्ग हो गया, जैसे आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु आदि। इन सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएंगे उपसर्ग से संबंधित। जैसे उपसर्ग क्या होगा, कौन सा उपसर्ग है, तो ये सब। ठीक है, समास जैसे द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, समास से रिलेटेड भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तत्सम, तद्भव एवं पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मतलब ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे इन सबसे रिलेटेड। फिर संस्कृत व्याकरण जैसे सर्वनाम, तद, युष्मद, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है खंड बा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके हिंदी के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो 100% फिक्स होते हैं, वो खंड बा में ही छिपे हैं। अभी उनको भी हम बाहर निकालेंगे।
इसके बाद में देखिए भाई, वाच्य वाक्य का स्वरूप, इससे रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से रिलेटेड 1 नंबर, और पद परिचय, विकारी और अभिकारी शब्द से रिलेटेड 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर मोटी मोटा देखा जाए ना, तो देखो यहां से 5 5 10 नंबर इधर हो गया, फिर 3 13 नंबर हो गया, फिर 4 17 नंबर हो गया, और 3 20 नंबर के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। तो खंड आ तो हमारा 20 नंबर का आएगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, पूरे 50 नंबर के ये पूछे जाएंगे भाई। और असली खेल जो है ना इसी में छिपा है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, बहुविकल्पीय, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़िए। जितने क्वेश्चन आप बहुविकल्पीय में पढ़ सकते हो ना, उतने क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलना, और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का चाहिए या जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। ठीक है, चलो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा बच्चों। क्या आएगा, गद्यांश, जो कि आता है 6 नंबर का। गद्यांश 6 नंबर का आएगा। और गद्यांश के लिए क्या होगा, आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर आपको देना होगा। भाई वैसे भी ये बहुत आसान होता है, लेकिन 2 ऐसे चैप्टर हैं ना, अगर इन दोनों चैप्टर के पूरे गद्यांश पढ़ लेते हो भैया, तो आपका 6 नंबर फिक्स है। पहला चैप्टर है मित्रता, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है। दूसरा है ममता, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। इन दोनों चैप्टर के जितने भी गद्यांश है सारे तैयार कर लो। रिकॉर्ड है भाई, इन्हीं से गद्यांश बोर्ड एग्जाम में आते हैं और 6 नंबर आपके कंप्लीट करवाते हैं। मैं ये भी कहूंगा साथ साथ कि बाकी के जो चैप्टर हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनका भी पढ़ना है, क्योंकि टॉपर बनना है ना, तो आपको हर चैप्टर का पढ़ना है। लेकिन इन दोनों चैप्टर का जो गद्यांश है ना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये मेरे कहने का मतलब है। बाकी आप सारे चैप्टर्स पढ़िए, ठीक है, कोई भी चैप्टर हमें नहीं छोड़ना है। छोटा सा तो हिंदी है, उसमें भी हम छोड़ देंगे तो क्या होगा। उसके बाद में पद्यांश पे आ जाओ बच्चों। पद्यांश भी आपका 6 ही नंबर का आएगा सेम, और इसमें भी मैं कुछ चैप्टर बता देता हूं जिससे पद्यांश बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपका पद हो गया, धनुष भंग हो गया, भक्ति नीति हो गया, स्वदेश प्रेम हो गया। इन 4 चैप्टर के जितने भी पद्यांश है, या ये 4 चैप्टर पूरा आप पढ़ लो हिंदी मीनिंग के साथ, आपका 6 नंबर बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं भाई, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। इसको वही समझेगा ना जो टॉपर स्टूडेंट है, जिसके अंदर लगन है कि हाँ मुझे मेहनत करनी है, वही इस वीडियो की वैल्यू समझेगा। ठीक है, अगर आप अभी तक रुके हुए हो ना, तो आप उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हो, टॉपर स्टूडेंट्स में से। चलो भाई अगला देखो, ध्यान से समझना। इसके बाद में जीवन परिचय, ये 100% फिक्स टॉपिक है आपके हिंदी का, 100% फिक्स। जिसका मतलब ये होता है 100% फिक्स का मतलब कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। 100% की मैं बात कर रहा हूं। जैसे देखो, लेखक का जीवन परिचय आता है 5 नंबर का। आपने अगर 2 लेखकों का तैयार कर लिया ना, तो आपका 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पुराना रिकॉर्ड बोलता है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा है ना, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी दोनों जो है बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। तो इन दोनों लेखक का आप जीवन परिचय पहले जरूर तैयार कर लो। बाकी जो भी लेखक हैं, एक लेखक और आप चाहो तो तैयार कर सकते हो, लेकिन इन दोनों का बिल्कुल मिस मत करना। यही दोनों का अगर आप तैयार कर लेते हो ना, 100% है कि आपका 5 नंबर फिक्स है। ठीक है, चलो कवियों का जीवन परिचय भी 5 नंबर का आएगा भाई। इसमें भी आप 3 कवियों का तैयार कर लो जो सबसे ज्यादा आते हैं, ट्रेंडिंग में है मेरे भाई। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में सारे बच्चे पीडीएफ लिख देंगे। देखो, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, इन 3 कवियों का आप तैयार कर लो। आपका नंबर भैया बिल्कुल फिक्स है, 5 नंबर 100%। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए आगे आपका है बच्चों संस्कृत गद्यांश। मतलब संस्कृत में भी गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो संस्कृत गद्यांश जो है 5 नंबर का, ये भी आता है बच्चों। और 3 ऐसे चैप्टर हैं ना जिससे संस्कृत गद्यांश सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। वो आपके चैप्टर हैं वाराणसी, बीरा बीरेण पूज्यते और भारतीय संस्कृति। अगर ये 3 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेते हो भाई ना, आपको इन तीनों चैप्टर का हिंदी मीनिंग निकालना आता है, तो समझ लो कि अगला टॉपर आप, मतलब 5 नंबर आपका फिक्स है।
बाकी जितने भी चैप्टर हैं सारे पढ़ो, मेरे कहने का मतलब यही है, लेकिन ये 3 चैप्टर बिल्कुल मिस मत करो। हमारे कहने का मतलब है कि जो ये 3 चैप्टर है ना, ट्रेंडिंग में है, सबसे ज्यादा इनसे गद्यांश संस्कृत में आते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो संस्कृत का पद्यांश अगर देखा जाए 5 नंबर का आएगा भैया। आप पढ़ लो बीरा बीरेण पूज्यते, इससे भी पद्यांश आता है। भारतीय संस्कृति पढ़ लो और जीवन सूत्राणी पढ़ लो, ठीक है। ये 3 चैप्टर आप पढ़ लो पूरी तरह। इन 3 चैप्टर में जितने भी पद्यांश हैं, जितने भी श्लोक हैं, आप तैयार कर लो। आपका 5 नंबर जो है बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है, कोई भी नहीं काट सकता भाई, ठीक है। तो ये चीजें समझ रहे हो ना, मैं जो चैप्टर बता रहा हूं इंपॉर्टेंट ना, इनको पूरी तरह पढ़ना है, विथ हिंदी मीनिंग पढ़ना है, तभी तो आप जाकर हिंदी अनुवाद लिख पाओगे। तो ये आप पढ़ लो, ठीक है। चलो 15 नंबर टॉपिक पे आ जाओ। एक श्लोक भाई सबसे इंपॉर्टेंट और फ्री का नंबर है, ये भी 100% फिक्स है, 100% फिक्स है भाई। मतलब अपने पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है। जैसे 2 श्लोक मैं बता रहा हूं, बस यही 2 याद कर लो, आपका 2 नंबर जो है बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। और आप एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, 2 अगर याद कर लोगे तो काम हो जाएगा, 2-3 याद कर लो। देखो जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ठीक है, ये पढ़ लो। या फिर आप बंधनम मरणम वाप जयो वापि पराजयः उभयं समो वीरः वीर भावो ही वीरता, इसको पढ़ लो। दोनों में यही दोनों याद कर लो भाई, आपका 2 नंबर फिक्स है। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो, नहीं लिख सकते, बहुत आसान है, लिख दोगे। 16 नंबर टॉपिक है भैया, प्रश्न उत्तर संस्कृत में दीजिए 2 नंबर। मतलब आपको संस्कृत में क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको संस्कृत में ही देना है, 2 नंबर। आपके जो संस्कृत के चैप्टर हैं भाई ना, उसी से क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया गया बीरा केन पूज्यते, तो आप लिख देना आंसर बीरा बीरेण पूज्यते। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाकर आपको दे दिया जाएगा 2 नंबर का, ये भी बिल्कुल 100% फिक्स है, ठीक है। चलो फिर पत्र लेखन आपका आता है भाई। पत्र लेखन जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पत्र लेखन 4 नंबर का आता है। और पत्र लेखन जो है इन सारे टॉपिक पर पत्र लिखने को आपको दिया जाता है। किस टॉपिक पर? जैसे शुल्क मुक्ति पत्र लेखन, मतलब आपको अपना फीस माफ करवाना है, शुल्क से मुक्ति पाना है, तो पत्र लिखने को दिया जाता है। बिजली समस्या पर पत्र लेखन आपको दिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर सफाई पर पत्र लेखन आता है। अगर आप लोग कमेंट करोगे ना, जिस भी टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, कमेंट कर देना सर हमें पत्र लेखन पर क्लास चाहिए, हमें इस पर क्लास चाहिए, हम आपके लिए क्लास ले आएंगे। उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए भाई, ठीक है। चलो 18 नंबर टॉपिक है निबंध। निबंध जो है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का आता है, बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। पहले मैं आपको 5 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध बताऊंगा, फिर इसको लिखना कैसे वो तरीका बताऊंगा। देखो फर्स्ट है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये निबंध बहुत ज्यादा आता है। विज्ञान वरदान अभिशाप, ये भी निबंध बहुत ज्यादा आता है। बेरोजगारी की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या लाभ या हानि बहुत इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद कारण एवं निवारण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉप 5 निबंध है भाई। टॉप 5 का मतलब 5 ऐसे निबंध जो बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो ट्रेंडिंग में हैं। तो इन 5 निबंध को जरूर तैयार कर लेना। बाकी लिखते कैसे हैं, लिखते समय हेडिंग अच्छे से डालना है। जैसे जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उसका हेडिंग डाल देना। पहले एक रूपरेखा आपको बनानी है भाई कि मुझे निबंध लिखते समय कौन कौन सा हेडिंग डालना है। रूपरेखा में पहला हेडिंग प्रस्तावना, चाहे जिस टॉपिक पर निबंध लिखोगे प्रस्तावना जरूर लिखना है। बीच में आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो उससे रिलेटेड हेडिंग रहेगा, और लास्ट में उपसंहार रहेगा। मतलब मैं कॉमनली बता रहा हूं ना कि हर निबंध में आपको एक रूपरेखा बनानी है। प्रस्तावना पहला हेडिंग जरूर होना चाहिए, बीच में आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो वो हेडिंग, और लास्ट में उपसंहार कर देना, ठीक है। बाकी मैं निबंध पर भी डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। एक टॉपिक और है भाई, 18 नहीं 19 है। देखो ये खंड काव्य। खंड काव्य जो है 3 नंबर का आता है। ये जिला वाइज होता है भाई। जैसे आप यूपी के किस जिले से हो, कुछ जिलों में अग्र पूजा, कुछ जिलों में तुमुल, कुछ जिलों में जय सुभाष, कुछ जिलों में मुक्ति दूत, कुछ जिलों में ज्योति जवाहर, कुछ जिलों में करमवीर भरत, कहीं पे मेवाड़ मुकुट, कहीं पे मातृभूमि के लिए, कहीं पे कर्ण है। तो आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना। अगर खंड काव्य नहीं पता तो अपने जिले का ही नाम कमेंट कर देना भाई, इतना तो कर ही सकते हो ना। 3 नंबर आपका फिक्स है। और यहीं पे हमारा क्लास जो है भैया
फिनिश भी होता है। मतलब हमने आपको पूरे बुक के लगभग 19 या 18-19 टॉपिक ऐसे बता दिए ना, इनको तैयार कर लोगे तो एग्जामिनर ऐसे आपको नंबर दे देगा 70 आउट ऑफ 70। तो ये सारे आपको पूरे टॉपिक पढ़ लेने हैं, कहां से क्या पढ़ना है हिंदी में, कैसे पढ़ना है, कौन से गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय पढ़ने हैं, सब मैंने आपको बता दिया। अपना पूरा बेस्ट मैंने दिया है आपको पढ़ाने के लिए। बाकी आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को पहले लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर देना। बाकी हम चलते हैं मेरे दोस्त, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।